पौराणिक कथा के मुताबिक रावण भगवान श्री राम के हाथों इस वजह से मारा जाना चाहता था क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए थी। मुक्ति की चाहत भी ऐसी कि रावण सीधे बैकुंठ धाम जाना चाहता था। बैकुंठ धाम यानी स्वर्ग से भी ऊपर, वो जगह जहां स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं, यानी भगवान विष्णु। रावण बुराई का प्रतीक है और ये अपने दिलचस्प है कि बुराई हम सब में है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि रावण बैकुंठ धाम क्यों जाना चाहता था और श्री हरि के हाथों हार और मार के बाद क्या उसकी इच्छा पूरी हो पाई। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा बैकुंठ धाम, जहां जय विजय हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। कहा जाता है कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 आर्षि अपने मन की शांति के लिए सभी लोगों के चक्कर लगाने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंचे। इन चारों आर्षियों को सनकादिक भी कहा जाता है और ये देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। बैकुंठ के द्वार पर इन्हें 2 द्वारपालों ने रोक लिया और कहा कि प्रभु आराम कर रहे हैं। ये दोनों द्वारपाल ही जय और विजय थे। कहते हैं कि रूप, गुण और बल बुद्धि में ये भी श्री हरि के मुकाबले में ही थे। शायद इसी बात का इन्हें अहंकार होने लगा था। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम लोग तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। कथानुसार अर्षियों के ऐसा कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोका, तो सनकादिक ऋषियों ने क्रोध में आकर कहा, भगवान विष्णु के पास रहने से तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसीलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग 3 जन्म असुर योनि यानी राक्षस योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय विजय सनकादिक आर्षियों के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। ये जानकर कि सनकादिक आर्षि मिलने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने सभी पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने ठीक काम किया है। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। भगवान के मधुर वचनों से सनकादिक अर्षियों का क्रोध शांत हो गया और वे बोले, हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध में आकर शाप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता। आपने जो शाप दिया है वो भी मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जय विजय 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त होंगे। जब मेरे द्वारा इनका संहार होगा तभी ये इस धाम में वापस आ पाएंगे। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर जय विजय ने 3 जन्म कौन से लिए और भगवान ने संहार करके कैसे उन्हें मोक्ष दिलवाया कि वे वापस बैकुंठ लोक में लौट सके। कुछ जानकारों की मदद से हम आपको पूरी बात बताएंगे ताकि आपको सारी डिटेल ठीक से मिल सके। लेकिन उस जानकारी में एक ट्विस्ट भी है, इसीलिए ज़रा ध्यान से पढ़िए इन पौराणिक कथाओं के अंश, और अगर हमसे कोई त्रुटि यानी गलती हो जाए तो हम अग्रिम क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे पहले जय विजय के पहले जन्म की कथा जान ली जाए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जय ने हिरण्यकश्यप और उसके भाई हिरण्याक्ष के रूप में विजय ने धरती पर जन्म लिया। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप में और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूप में किया। भगवान शिव ये कथा माता पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जय और विजय, जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादि ब्राह्मणों के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने के लिए सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश फैलाया।
भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि शाप तो 3 जन्म के लिए था। इसीलिए उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने एक बार फिर अवतार लिया। जय विजय के इस जन्म और मृत्यु के बारे में बस इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य विषय तो रावण है। क्या कहा आपने? कहानी जॉर्ज ली सही ही जोड़ दी होगी, और नहीं तो हम हैं न बताने को। त्रेता युग में जय ने रावण और विजय ने कुंभकर्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। उस जन्म में इनके पिता महर्षि विश्रवा और माता कैकसी थे। अब ये तो आप जानते हैं कि उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने राम रूप में किया था। लेकिन सवाल तो अब भी बरकरार है कि क्या रावण और कुंभकर्ण को मोक्ष मिला? क्या वे जय विजय के रूप में वापस बैकुंठ में लौट पाए? क्या उन्हें संकादिक ऋषियों के शाप से मुक्ति मिली? क्योंकि ये तो 2 ही जन्म हुए। जब तक तीसरा जन्म नहीं होगा तब तक जय विजय का उद्धार कैसे? अर्थ ये हुआ कि रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वो गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। अगर ये जय विजय का तीसरा जन्म था तो दूसरा जन्म कब हुआ? ये कथा भी शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश था। वहां सत्यकेतु नाम का राजा था, जिनके बेटे थे प्रतापभानु और अरिमर्दन। जब प्रतापभानु राजा बना तो देश में उसकी दुहाई दी जाने लगी। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप लेश मात्र भी नहीं रह गया। पर उसके पूर्वजन के अनुसार विधि ने चाल चली और एक बार शिकार करते हुए वो घने जंगल में चला गया। वन में उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। उस कपट मुनि ने उसे बहाकाया और यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को वश में करने की बात कही ताकि वो अजर अमर हो सके। ज्यों ही राजा ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, है ब्राह्मणों, उठो, अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, ये खाना ठीक नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक उस खाने में किसी का मांस होने की बात भी कही जाती है। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अब देखिए कथा का ट्विस्ट। प्रतापभानु और अरिमर्दन का मर्दन यानी वध तो भगवान विष्णु ने कोई अवतार लेकर किया नहीं। किसी पौराणिक कथा में इसका जिक्र नहीं मिलता। इसका अर्थ ये हुआ कि जय विजय का तीसरा जन्म अभी बाकी है। एक और बात यहाँ सोचने की है, और वो ये कि जय विजय को पहले सतयुग में मारा गया और उसके बाद त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण को, तो फिर द्वापर युग की भी कथा होनी चाहिए। कुछ जानकारों के अनुसार अपने तीसरे जन्म में जय ने भगवान कृष्ण के फुफेरे भाई के रूप में जन्म लिया और नाम हुआ शिशुपाल। विजय का जन्म श्री कृष्ण के मौसरे भाई दंतवक्र के रूप में हुआ। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में किया और दंतवक्र का वध श्री कृष्ण ने शाल्व से युद्ध करते समय किया। तब जाकर जय विजय को मुक्ति मिली। खैर, हमारा खास विषय रावण था, तो उसकी बात भी कर ली जाए कि रावण की मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए शायद हमें उसे हर साल जलाना पड़ता है, जिससे हम याद रख सकें कि अपने विकारों को हमें समय रहते नष्ट कर देना है। वैसे आपको एक बात तो पता ही होगी कि रावण बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति भी था। जाते जाते एक कथा और सुन लीजिए कि रावण के अंतिम समय में प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ और रावण से कुछ ज्ञान की बातें जान लो। बड़े भाई का आदेश मानकर लक्ष्मण गए और रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण ने वापस आकर श्री राम को सब हाल सुनाया। तब प्रभु ने कहा कि किसी का भी ज्ञान लेने के लिए उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और रावण ने लक्ष्मण को अभूतपूर्व ज्ञान दिया। उनमें से एक बात ऐसी है जिसे आप एक अलग दोहे से भी पहचानते हैं, वो भी बताता चलूं। रावण कई काम करना चाहता था, लेकिन अहंकार के कारण ये सोचकर कि सब कुछ तो मेरा ही है, कल कर लूंगा, वो आखिरकार नहीं कर पाया। इसीलिए रावण ने लक्ष्मण से कहा कि शुभ से शीघ्रम यानी शुभ कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए और कर लेना चाहिए। संत कबीर का दोहा भी कुछ ऐसा ही कहता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आप भी कल पर मत टालिए और जल्दी से अभी कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेख कैसा लगा। भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।